समर इंटर्नशिप के बाद पीपीओ मिल जाना एक अच्छा अचीवमेंट होता है और सबसे बड़ी बात आपका कॉलेज का जो फाइनल ईयर होता है, वो बिना किसी टेंशन के गुज़रता है। अब समर इंटर्नशिप क्या है, वो क्यों करवाई जाती है, प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्शन देके मैं वीडियो को लंबा और फॉर्मल नहीं बनाऊँगा। हम डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है अपनी समर इंटर्नशिप में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये समझना है कि ऑर्गेनाइज़ेशन आप में उतना इंटरेस्टेड है भी या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में जाते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट टीम या मैनेजर से मैप भी कर दिए जाते हैं, पर उन्हें कुछ कॉन्क्रीट काम या असाइनमेंट नहीं मिलता। अब अगर आप अपने मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसे तो पहले अपने केपीआईज़ डिलीवर करने हैं, उनकी तो जॉब स्टेक पर है, ऊपर से जिस चीज़ का प्रेशर उन पर आएगा, वो उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर आपको लेकर ऊपर से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, तो वो आप पे भी उतना ही फोकस करेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एमएनसीज़ में इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट देख के इंटर्न्स नहीं हायर करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ में होता है, उनका प्रैक्टिस होता है हमेशा से कि इंटर्न्स हमें हर साल हायर करना है और प्रोबेबली कुछ बजट भी उसका वो हर साल बनाते ही होंगे। ऑन द अदर साइड जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कुछ काम होता है करवाने के लिए, उसके लिए वो इंटर्न्स जो है वो हायर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ काम आता है जो उन्हें लगता है कि इंटर्न से करवाया जा सकता है। वो काम आपकी पसंद का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन उधर आपको अपने काम को लेकर क्लैरिटी फ़ौरन मिल जाएगी जाते ही। यहाँ पर मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको किस कंपनी में इंटर्नशिप करनी चाहिए, मैं सिर्फ डिफरेंट माइंडसेट्स बता रहा हूँ जो इंटर्न्स को हायर करने के लिए होते हैं। और आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज़ेशन आप में लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देख रही है, तो बहुत ही लो चांसेस हैं कि बहुत अच्छा काम करने के बाद भी आपको पीपीओ मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइज़ेशन आपको लेकर क्या इंटेंशन रखती है। और ये सब जानने के लिए कोई बहुत इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह वेलकम करेगी, कैसे ऑनबोर्डिंग हो रही है आपकी, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसे हो रहा है, ये सबसे आप समझ जाएँगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी आपसे। अब अगर स्टेप 1 आपको पॉजिटिव लगता है, तो आप स्टेप 2 पर फोकस करें और वो है आपकी लर्निंग। जो काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं, चीज़ों का प्रोसेस क्या है, ये सब शुरू में ही समझ लेना ज़रूरी है। और जो भी डाउट्स हो वो क्लैरिफाई कर लें क्योंकि ये चीज़ें आपकी क्लासरूम लर्निंग जैसी नहीं है कि आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया, कुछ नहीं समझ आया तो बाद में गूगल कर लिया जाके, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो भी आपका मैनेजर और मेंटर आपको गाइड करेगा, वो चीज़ें आपको सिखाएगा, वो उसके अलावा और कहीं से आपको नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए जो भी सिखाएँ उसे अच्छी तरह से समझ लें, लिख लें, नोट्स बना लें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका प्रोजेक्ट। अगर कंपनी ने आपको लेकर प्लान किया है तो वो खुद से ही आपको एक प्रोजेक्ट ज़रूर दे देंगे। अगर प्लान नहीं है तो जो आपको मैनेजर चीज़ें सिखाएगा, आप उसी में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूँढिए और उनसे आप डिस्कस करिए, एक कोई स्पेसिफिक एरिया जिस पे आप काम शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास एंड में एक स्टोरी होगी प्रेज़ेंट करने को, वरना आप डेली टास्क करते रहेंगे, कभी कुछ एक्सेल में, कभी प्रेज़ेंटेशन और सारा टाइम निकल जाएगा। आपने काम तो किया होगा पर कुछ प्रेज़ेंटेबल स्टोरी नहीं होगी आपके पास एक बताने के लिए। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट ले लें आप, जाके बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम मत लें उसमें। प्रोजेक्ट मिलने के बाद ट्राई करें, अब थोड़ा इंडिपेंडेंट होके काम करें क्योंकि हर इंसान अपने काम में बिज़ी रहता है और आपको किसी के सर पे नहीं चढ़ जाना है कि वो आपको सिखाए, आपको स्टेप बाय स्टेप बताए। ये खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें, एग्ज़ीक्यूट करें, टेस्ट करें सॉल्यूशंस। जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ डाउट्स पूछ लें और अपने मैनेजर, मेंटर या सुपरवाइज़र को बस अपडेट्स भेजते रहें कि जो-जो आप काम कर रहे हैं उसकी। ये बहुत ज़रूरी है, वरना अब से 1 डेढ़ महीने बाद क्या होगा वो खुद आपसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। उस टाइम आपने जो भी किया होगा आप उन्हें दिखाएँगे, भेजेंगे और पता चलेगा कि आप गलत डायरेक्शन में ही निकल गए थे। वो डिज़ास्टर होता है, आपकी मेहनत सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपडेट्स भेजते रहें, जो भी कर रहे हो सकता है आपका मैनेजर ना देखे, हो सकता है वो देखे पर रिप्लाई ना करे, जो भी बात हो लेकिन आप अपने एंड से उनको अपडेट्स भेजते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ऑलवेज़ गोइंग एन एक्स्ट्रा स्टेप। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपने डेटा कलेक्ट किया, रूट कॉज़ एनालिसिस किया, आपको अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपने ढूँढ के निकाल लिया। वहीं पर मत रुक जाइए, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करिए। फिर देखिए उनमें से कौन से फीज़िबल हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में और किसी डेटा पर वो सॉल्यूशन क्या हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर पूरा रियल लाइफ सिचुएशन पे टेस्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो आप एक स्पेसिफिक टेस्ट केस उठा लीजिए, कुछ असम्पशन्स ले लीजिए और फिर कैलकुलेशंस और अपना एस्टिमेशन दे दें। मैंने खुद अपने एफएमसीजी प्रोजेक्ट में एक सिटी के कस्टमर्स को लेके सिर्फ कैलकुलेशन की थी। ऑलमोस्ट 7 के अराउंड मैंने असम्पशन्स लिए थे। इस सिटी का पॉपुलेशन जो है वो फिक्स है, हमारा प्रोडक्ट का रेट ऑफ कंजम्पशन सेम है, चर्न रेट भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे करके मैंने एस्टिमेशन बनाया था। तो इस तरह से असम्पशन्स को लेके जितना स्टेप आगे तक आप सोच सकते हैं प्रोजेक्ट में, उतना आगे अपने प्रोजेक्ट को लेके जाइए। एक बहुत अच्छी वेल लिट स्टोरी एक बनेगी और वो प्रेज़ेंट करने में आपको भी मज़ा आएगा। मजा आया।
तो ये थी वो प्रैक्टिसेज़ जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपने समर इंटर्नशिप में। मैंने कोशिश किया कि मैं फिलॉसॉफिकल, जनरल, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ ना रखूँ इसमें। मैं सिर्फ़ आपको वो क्लियर प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊँ, वो अप्रोच लेना जिनसे आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल सकेगी, आप अलाइन्ड रहेंगे और ऑर्गनाइज़ेशन भी आपके साथ अलाइन्ड रहेगी। आई एम श्योर इस अप्रोच को आप भी अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर अच्छा आउटकम मिलेगा। और अगर कोई भी एडवाइस या टिप्स आपको चाहिए, कुछ भी डाउट है मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।